हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। धीरे धीरे ही सही कोरोना के खिलाफ देश की मुहिम अब असर दिखाती दिख रही है। इसलिए इंडिया टीवी लगातार आपसे कहता रहा है, जब सही जानकारी और बुलंद हौसलों से कोरोना की जंग जीती जा सकती है तो डराने की क्या जरूरत है। आज मैं आपको बताऊंगा कहां-कहां, किन-किन शहरों में और राज्यों में कोरोना के नए मामलों में भारी कमी आ रही है। जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, कागज और कलम तैयार कीजिए और ये डिटेल नोट कीजिए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हमने देखा कि एम्बुलेंस की भारी कमी है, खास करके जब परिजनों के पार्थिव शरीरों को शमशान ले जाना होता है। तो इसलिए ये नंबर नोट कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत काम आएगा। 9810705342 ये नंबर आर के गोयल जी का है और वह एम्बुलेंस सेवा मुहैया करा रहे हैं, जो कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहेगी। नर सेवा नारायण सेवा संस्थान इसका नाम है, जो पूरे एम्बुलेंस के ऑपरेशन को चला रही है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये एम्बुलेंस की सेवा आपके लिए मुफ्त है। और आज की बड़ी खबर जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था, बीते 24 घंटे में 3,53,000 लोग कोरोना से मुक्ति पाकर अपने घर वापस जा चुके हैं, जबकि नए इन्फेक्शन के मरीज 3,66,000 हैं। यानी कि फासला बहुत कम होता चला जा रहा है। अब इसके साथ साथ हम आपको कुछ आंकड़े बता रहे हैं जो आपके हौसले को बुलंद करेगी। दिल्ली में कोरोना के नए मामले बहुत कम हो रहे हैं और ये धीरे धीरे कमी कैसे आ रही है जरा देखिए। 7 मई को 19,800 मामले आए, 8 मई को 17,300 मामले आए, 9 मई को 13,300 मामले आए, 10 मई को 12,600 कोरोना के नए केस सामने आए दिल्ली में। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा अब आपके सामने। उत्तर प्रदेश में 7 मई को 27,700 केस थे जो नए थे, 8 मई को 26,600 नए मामले थे, 9 मई को 23,100 नए मामले और 10 मई को 21,200 नए मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 8 मई को 56,500 नए मामले आए, 9 मई को 48,400 मामले आए, 10 मई को 37,200 मामले सामने आए। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 3 दिन 7 मई, 8 मई, 9 मई को 11,000 मामले कोरोना के नए सामने आए थे, जबकि 10 मई को 9,700 नए केसेस सामने आए हैं। साफ है कि कोरोना अब नए केसेस जो है वो कई राज्यों में धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो यह मान सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही कुछ राज्यों में सेकेंड वेव का जो पीक है वो आता हुआ दिख रहा है। और यह अच्छी बात है, क्योंकि अब हम इस महामारी से बाहर निकलने का रास्ता देख रहे हैं। हरियाणा और फरीदाबाद के आसपास के लोगों के लिए यह नंबर बड़ा आवश्यक है, जो अभी आपके स्क्रीन पर आने वाला है। इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, 012922090334। यह नंबर इंडियन आर्मी का है। इंडियन आर्मी ने 100 बेड का कोविड सेंटर फरीदाबाद में शुरू किया है। आम लोगों के लिए यह मरीज के इनटेक की सुविधाएं आज से शुरू कर दी गई हैं। बिल्कुल मुफ्त है यह सुविधा। यहां जाइए और अपने मरीजों का इलाज करवाइए। ये तस्वीरें कोरोना की मार झेल रहे फरीदाबाद वालों को बहुत राहत देने वाली हैं। फरीदाबाद के छायसा में सेना का अस्पताल शुरू हो गया है, जहां सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। 100 बेड के इस कोविड सेंटर को भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड की मदद से शुरू किया गया है। वेस्टर्न कमांड और हरियाणा सरकार के सहयोग से ये हॉस्पिटल तैयार किया गया है और बहुत ही कम समय में वेस्टर्न कमांड ने इस हॉस्पिटल को तैयार किया है। 100 बेड लगाए गए हैं, हाईली इक्विप्ड है। 3 वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें से कि एक वार्ड पूरी तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल लेवल 1 और लेवल 2 के लिए है। जो माइल्ड पेशेंट हैं, जो सिम्टोमेटिक हैं, उनको यहाँ पर लाया जाएगा और जिनको सख्त ऑक्सीजन की जरूरत है यहाँ पर उनको रखा जाएगा। जब भी देश पर कोई आपदा आती है तो देश को उससे उबारने के लिए भारत की सेना सबसे आगे रहती है। छायसा में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में बनाए गए इस स्पेशल कोविड सेंटर में इलाज की कमान पूरी तरह सेना के डॉक्टरों के हाथ में रहने वाली है। इस अस्पताल में मेनली हम लोगों ने एक ऑक्सीजन मैनीफोल्ड प्लांट तैयार किया हुआ है, जिससे कि सीधा पाइप से हर एक बेड के ऊपर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। और उसके अलावा हम लोगों ने एक ड्राई रिसेप्शन रूम बनाया हुआ है, जहाँ पे पहले पेशेंट आने के बाद में हम लोग उनको असेस करेंगे और उसके बाद में हमने ऊपर
3 वार्ड बनाए हैं, जिसके अंदर जैसे कि अभी बताया उसके अंदर हम हमारे पेशेंट्स को एडमिट रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ये 25 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से और यहाँ पे लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो आर्मी की तरफ से बेसिक लेबोरेटरी फैसिलिटी की सुविधा भी यहाँ पे हम लोगों ने उपलब्ध कराई गई। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया ये अस्पताल फरीदाबाद से करीब 25 किलोमीटर दूर छायसा में बनाया गया है। यहाँ 300 ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है। उसी तरह के पेशेंट रेफर किए जाएंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और अगर उनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन आती है फर्दर तो 30 वेंटिलेटर्स यहाँ पर आ चुके हैं, उसको इस्टेब्लिश हम करने लग रहे हैं। उसकी मदद से हम उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे। सुना आपने, अगर यहाँ इलाज के बाद भी मरीज को कोई दिक्कत आती है तो उसे और बेहतर इलाज के लिए फौरन फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में रेफर करने का भी इंतजाम किया गया है ताकि कोरोना मरीज की जान बचाई जा सके। और अब मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, तहसीलदार रजनी यादव की इस मिसाल को गौर से देखिए और सीखिए। सीकर की तहसीलदार रजनी जी ने खुद पीपीई किट पहनकर कोरोना से मृत एक महिला का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। पूरा गांव, यहां तक कि मृतक के परिवार का भी कोई सदस्य अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं था। जब इस तरह के लोग हमारे देश में हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं रजनी यादव जैसी शख्सियत के सम्मान में। जो महिला थी उसके बच्चे छोटे थे, लगभग 13-14 साल के बच्चे थे और चौथा कन्या देने वाला कोई नहीं था। ऐसे में प्रशासन द्वारा एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाते हुए मेरे द्वारा बॉडी का अंतिम संस्कार करवाया गया। तहसीलदार हो तो ऐसी पीपीई किट पहनकर कोरोना संदिग्ध मृतक का अंतिम संस्कार करती ये रजनी यादव है। सीकर के धोत की महिला नायब तहसीलदार। राजस्थान के सीकर के धोत इलाके से आई ये तस्वीरें हर किसी को झकझोर देने वाली हैं। एक महिला का शव अंतिम संस्कार के लिए 5 घंटे से भी अधिक वक्त तक पड़ा रहा। इस दौरान महिला का पति अपने छोटे छोटे 2 बेटों के संग लाश के पास बैठा रहा। पास पड़ोस से अंतिम संस्कार में मदद करने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मदद तो दूर, पड़ोस के लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकले। गांव के सरपंच ने जब इस बात की जानकारी नायब तहसीलदार रजनी यादव को दी तो रजनी मौके पर पहुंची, खुद पीपी किट पहना, मृत महिला के पति को किट पहनना सिखाया, फिर मुक्तिधाम गई और महिला के पति के साथ चिता को मुखाग्नि दी। भाई को शिवबख्श की मृत्यु हो गई। आस पड़ोस वाले उसे कोरोना पॉजिटिव मान रहे थे। ऐसे में उनके परिजनों और रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उनके दाह संस्कार में भाग लेने से मना कर दिया। हद तो तब हो गई जब महिला के शव को मुक्तिधाम पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही थी। आखिरकार नायब तहसीलदार रजनी यादव ने निजी वाहन से शव को शमशान घाट तक पहुंचाया और फिर जाकर दाह संस्कार हो सका। कोरोना के खौफ में भले ही कई लोगों की इंसानियत मर चुकी है, लेकिन उन्हीं में रजनी यादव जैसी महिला अधिकारी भी हैं जो न सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हैं, इंसानियत की भी मिसाल बन रही हैं। रजनी यादव जैसी शख्सियत हमें इस बात पर गौर करने के लिए और विचार करने के लिए मजबूर करती हैं कि हम क्या अपनी इंसानियत को भूल सकते हैं। आज अगर हम मदद के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो फिर हम किस लिए जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दुनिया भर के 300 डॉक्टर दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे दरअसल ये कैसे संभव है। दुनिया भर के 300 डॉक्टर टेलीमेडिसिन के जरिए मुफ्त में लोगों का इलाज पूरे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। अगर आप घाटी के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी अब आपके स्क्रीन पर है। एहसास फाउंडेशन, एहसास इंटरनेशनल फाउंडेशन के फ्री टोल नंबर को आप नोट कीजिए। नंबर है 1800889279। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यह रामबाण नंबर है।
अगर आप कोरोना संक्रमित हैं या किसी और बीमारी से परेशान हैं और आप अभी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे, दुनिया भर के बड़े से बड़े डॉक्टर आज आपके लिए उपलब्ध होंगे। वो आपको ऑनलाइन हेल्थ केयर के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस नंबर पर आपकी मदद करेंगे। आप डायल कीजिए और उसके साथ ही जो तमाम उसमें प्रोटोकॉल है उसे फॉलो कीजिए और इसके साथ आपके पास डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर आज आपके लिए उपलब्ध हैं। फिर मैं आपकी कॉल डॉक्टर साहब के साथ मर्ज कराऊंगी, ठीक है? प्लीज आप वेट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग डायलर डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। सुनिए और देखिए कैसे फोन से कोरोना मरीजों की मदद की जा रही है। डॉक्टर से उनका ऑनलाइन इलाज करवाया जा रहा है। ये नेक पहल श्रीनगर के एहसास इंटरनेशनल फाउंडेशन की है। एहसास इंटरनेशनल फाउंडेशन की पहल डायल डॉक्टर से घाटी के कोरोना मरीजों को काफी राहत मिल रही है। महामारी से इस मुश्किल वक्त में कश्मीर के लोगों को दुनिया के अलग अलग हिस्से में रह रहे करीब 350 कश्मीरी डॉक्टर फोन से इलाज कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। टेलीमेडिसिन काफ़ी चली हुई चीज़ है, इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनमें चली हुई चीज़ है। तो हमने एक मॉड्यूल बनाने की कोशिश की, एक ट्राई किया। तो हमारे साथ इसमें कोई 350 डॉक्टर्स जमा हो गए जो इंटरनेशनली हैं, क्योंकि कोशिश ये थी कि यहाँ डॉक्टर्स ऑलरेडी बिजी हैं, काफ़ी बर्डन है उन पे, तो उनको भी बर्डन ना दें। तो इंटरनेशनली डॉक्टर्स जो हैं अक्सर यहाँ के डायस्पोरा हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में काम करते हैं, उन्होंने वॉलंटियरली रजिस्टर किया है। हमारा इसमें सपोर्ट रहा है कश्मीर हेल्थ केयर सपोर्ट ग्रुप। ये एक एमलगम है डॉक्टर्स का, जो इंटरनेशनली डॉक्टर्स का एक ग्रुप है। तो उन्होंने हमको सपोर्ट किया इसमें। तो 24/7 ये चल रही हैं। अभी तक 700 से अधिक कोरोना मरीज इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। इस हेल्थ ग्रुप से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब जैसे देशों में रह रहे कश्मीरी डॉक्टर जुड़े हुए हैं। जब किसी मरीज का फोन आता है तो उनकी परेशानी को सुनकर उनकी डॉक्टर से बात कराई जाती है। अब जिस टाइम आपको यहाँ नाइट होती है उस टाइम बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह है, तो वहाँ पे उस टाइम पे डे होता है। तो उस टाइम पे वो डॉक्टर्स हमारे रोटेशन पे होते हैं। बराबर इनका एक रोटेशन, एक रोस्टर बनाया जाता है कि कौन सी कंट्री के, कौन सी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स किस समय से किस समय तक कॉल्स लेंगे। तो वहाँ उनको जो है ऐसा अलॉट किया जाता है टाइम, जिसकी वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि 24/7 हमारी ये सर्विस चल रही है। पेशेंट्स को पूरी तरह से जो है कंसल्टेशन दी जाती है। अब चूँकि हमारे पास इंटरनेट भी दस्तयाब है, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो वीडियो कॉल पे भी कंसल्टेशंस, डॉक्टर को अगर पेशेंट को देखना है कोई चीज़ तो वो भी अवेलेबल हो जाती है। एहसास इंटरनेशनल फाउंडेशन की ये सर्विस 24/7 चालू रहती है। दुनिया भर में तैनात कश्मीरी डॉक्टर एहसास इंटरनेशनल फाउंडेशन के हेल्थ ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। दिन हो रात हो, ये लोग कोरोना मरीजों को गाइड कर उनकी जान बचा रहे हैं। देखिए कैसे कैसे लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। एक आईपीएस अधिकारी की जिम्मेदारी क्या होती है? कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखना। महामारी के इस मुश्किल वक्त में अगर वही अफसर अपनी जिम्मेदारियों के साथ कोरोना के मरीजों की सेवा में जुटा रहे तो फिर आप उसके क्या कहेंगे? कानपुर पुलिस लाइन के कोरोना मरीजों के लिए 16 बेड का लेवल 1 अस्पताल की कमान आजकल एडीसीपी डॉक्टर अनिल कुमार ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। आईपीएस अफसर अनिल कुमार जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस हैं। सिविल सर्विस में आने से पहले उन्होंने दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में प्रैक्टिस भी किया है। अनिल कुमार की बहन डॉक्टर मंजू आईएएस हैं, वो भी कोरोना मरीजों का इलाज कर रही। दोनों भाई बहन सिविल सेवा में आने से पहले एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके हैं और अब पुलिस लाइंस में बनाए गए अस्पताल में कोरोना के मरीजों का देखभाल कर रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं और उन्हें बचाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। महामारी के टाइम हम लोग देख रहे हैं कि देश का हर आदमी अपने तरीके से इस महामारी से निपटने में सहयोग कर रहा है, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं और नगर पालिकाओं और नगर निगमों के स्वास्थ्यकर्मी भी अपने तरह से सहयोग दे रहे हैं। इसमें डॉक्टर होने के नाते और एक पुलिसकर्मी होने के नाते दोनों फील्ड का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इसमें काम आया।
तो आपने देखा लोग लगातार मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि बड़ी से बड़ी विपदा में भी हम एकजुट होकर एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। बन रहे हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं और बताएंगे ऐसी स्टोरी जो आपके हौसले को बुलंद करेगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।